नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में जहां चुनावी हलचलें तेज होती जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक अप्रत्याशित मगर सकारात्मक राजनीतिक घटनाक्रम ने सभी का ध्यान खींचा है। पार्टी के दो कद्दावर और कभी आमने सामने रहने वाले नेता केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अब एक ही मंच पर नजर आए, और वह भी एक ऐसे अंदाज में जिसने बिहार की राजनीति में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। यह दृश्य लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में आयोजित एक सरकारी जनसभा के दौरान सामने आया, जहां 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 135 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद अशोक चौधरी ने लल्लन सिंह के पैर छूकर न केवल सार्वजनिक रूप से उनका आशीर्वाद लिया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि जेडीयू अब आंतरिक खेमेबंदी से बाहर निकलकर एकजुटता की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस राजनीतिक दृश्य की खास बात यह रही कि लल्लन सिंह और अशोक चौधरी दोनों का इतिहास बहुत सहज नहीं रहा है। दोनों नेताओं के बीच खटास की घटनाएं जेडीयू के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है। सितंबर 2023 की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पटना में जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई थी। उस समय लल्लन सिंह ने अशोक चौधरी की जमुई और बरबीघा में राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाया था, जिस पर चौधरी ने भी बेहद तल्ख अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि ये नीतीश कुमार की अनुमति से ही इन क्षेत्रों में जाते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। इस विवाद के बाद दोनों नेताओं के बीच काफी दूरी देखी गई थी, लेकिन अब सूर्यगढ़ा की जनसभा में दिखी निकटता ने इन अटकलों को ध्वस्त कर दिया। इन दोनों के बीच मतभेद अब भी गहरे हैं। जब अशोक चौधरी ने लल्लन सिंह के पैर छुए और केंद्रीय मंत्री ने उन्हें कंधे पर हाथ रखकर स्नेह जताया, तो यह केवल व्यक्तिगत सम्मान का मामला नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी था। जेडीयू नेतृत्व पुरानी टूटनों को भी जोड़ने में लगा हुआ है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की छवि एक मजबूत संगठित संगठन के रूप में पेश हो। नीतीश कुमार के लिए यह राजनीतिक तस्वीर निश्चित रूप से राहत और संतोष देने वाली होगी। और लल्लन सिंह जैसे वरिष्ठ भूमिहार नेता, जो कभी पार्टी में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लंबे समय तक नीतीश के रणनीतिक कारक सलाहकार माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी जो महादलित समाज में आते हैं और कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे हैं। दोनों नेताओं के सार्वजनिक निकटता इस बात का इशारा है कि जेडीयू अब सामाजिक संतुलन और जातीय समीकरणों को साधने की ओर अग्रसर है। जी हाँ, बताते चले विशेषज्ञों की माने तो इस तरह की पहल सिर्फ पार्टी के भीतर शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह जेडीयू के व्यापक चुनावी एजेंडे का हिस्सा भी हो सकती है, जहां एक और स्वर्ण और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व संतुलित रूप में दिखे, वहीं दूसरी ओर दलित और महादलित समुदाय को भी भरोसा पार्टी में कायम रहे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मेल जोल उस वक्त हो रहा है जब नीतीश कुमार एनडीए में लौटने के बाद दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के बीच की दूरियां पार्टी की संगठनात्मक ताकत को बढ़ा सकता है। सूर्यगढ़ा का यह दृश्य केवल एक सार्वजनिक मंच का औपचारिक व्यवहार नहीं था, बल्कि उसमें आने वाले समय के लिए एक नया संदेश दिया है। जेडीयू में अब संघर्ष नहीं, सहमति और समन्वय की राजनीति की वापसी हो रही है, और यह बदलाव चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की एक ठोस रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।